हेलो एवरीवन, वेलकम टू JSI ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने आपके एबनॉर्मल मोलर मास और बात करें वांट ऑफ कॉन्फिशिएंट या वांट ऑफ फैक्टर, ये कंप्लीट कर लिए थे। मींस आपका सॉल्यूशन पार्ट में या सॉल्यूशन टॉपिक में या सॉल्यूशन कह सकते हैं चैप्टर बेस में अकॉर्डिंग टू 12th सिलेबस आपका ऑलमोस्ट सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है। बट एक जो टॉपिक रिमेनिंग है वो अपन आज डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, और उनको सॉल्व भी करेंगे। हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन बाय द डिफरेंट मेथड्स वो अपन आज एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम जो स्टार्ट करेंगे दैट इज़ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं कंपटीशन बेस पे भी और आपके कह सकते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में भी एजियोट्रॉपिक वेस पे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर वेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं, एक मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट्स और एक मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो उनको आज कंसीडर करेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस अपन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट जो है आज का टॉपिक दैट वन इज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। व्हाट इज़ द एजियोट्रॉपिक मिक्सचर? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की बात करें तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में हम क्या करेंगे, 2 कंपोनेंट्स को मिक्स करेंगे। जब 2 कंपोनेंट फिक्स अमाउंट में मिक्स होंगे तो उसकी कंडीशन पर कुछ इफेक्ट जनरेट होंगे, उससे जो मिक्सचर फॉर्मेशन होगा दैट इज़ कॉल्ड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। इज़ इट क्लियर? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की कंडीशंस आप लोग ध्यान रखना। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है, कैसे अपन इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें आपकी जी एक्सप्लेन होंगी। तो उनको आप चीज़ एक लिसन केयरफुली माइंड में आराम से धीरे धीरे समझें, क्योंकि इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा, यदि माइंड डाइवर्ट होगा तो हो सकता है कन्फ्यूज़न क्रिएट हो कि क्या है ये इसके अंदर। तो इसके लिए आपको मैं पहले ही बता दूं कि आप इस टॉपिक को ढंग से कॉन्स्टेंटली बिल्कुल बोर्ड पे ध्यान देते हुए स्टडी करें। तो बात करते हैं एजियोट्रॉपिक। देखो मिक्सचर की बात करते हैं तो 2 कंपोनेंट मिक्स होंगे इसमें। अब जब 2 कंपोनेंट मिक्स होंगे तो उस कंडीशन को हम कह सकते हैं बाइनरी सॉल्यूशन होगा आपका। कौन सा होगा? बाइनरी सॉल्यूशन होगा। बाइनरी सॉल्यूशन होगा मीन्स सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, बोथ आर प्रेजेंट लिक्विड स्टेट। ये भी लिक्विड स्टेट में होगा, ये भी लिक्विड, मीन्स कैपिटल A कैपिटल B एज्यूम करके चल रहे हैं अपन। तो बाइनरी सॉल्यूशन की कंडीशन रहेगी, बाइनरी सॉल्यूशन में इनका जो अमाउंट है वो फिक्स रहेगा, फिक्स अमाउंट में ऐड किए जाएंगे, 2 सॉल्यूशन फॉर्मेशन होगा, जो मिक्सचर फॉर्मेशन होगा दैट इज कॉल्ड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन। इज इट क्लियर? अब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो बनेगा उस कंडीशन में हम कह सकते हैं ये फिक्स अमाउंट में होगा या फिक्स्ड कंपोजिशंस होंगे आपके। फिक्स कंपोजिशंस का मीन समझ गए होंगे आप, इजी वे में अंडरस्टैंड हो रहा है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अमाउंट फिक्स होगा। ऐसा नहीं किसी भी कंपोजिशन में किसी भी कंपाउंड या किसी भी अमाउंट में आपने ऐड कर दिया, नहीं होगी ऐसी कंडीशंस। तो मैं कुछ पॉइंट वाइज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके बाद इन्हीं पॉइंटों को लेकर डेफिनेशन फॉर्मेशन कर दूंगा मैं, जिससे आपको बहुत ईजी रह जाएगा। ठीक है, बाइनरी तो हो गई, साथ साथ फिक्स कंपोजिशन होगा। थर्ड वन, जो ये मिक्सचर फॉर्मेशन होगा ये बॉयल जो होगा, दिस मिक्सचर बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर मीन्स ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही बॉयल होगा, ऐसा नहीं कि टेम्परेचर वेरिएबल रहेगा, चेंजेबल रहेगा, नॉट पॉसिबल। तो थर्ड कंडीशन भी ध्यान रखना, बॉयल। इज इट क्लियर? फोर्थ कंडीशन है फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन या डिस्टिलाइजेशन, नॉट पॉसिबल। फ्रिक्शनल डिस्टिलाइजेशन not possible in this mixture.
व्हाट इज द फ्रिक्शनल डिस्टिलाइजेशन? मीन्स जब ये मिक्सचर फॉर्मेशन हो गया है तो मिक्सचर फॉर्मेशन कंडीशन में आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को सेपरेट नहीं कर सकते, नॉट बी पॉसिबल। तो मिक्सचर कंडीशन के बाद आप फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन नहीं कर सकते, तो मैंने लिखा है नॉट पॉसिबल। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन, अब ये फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन क्यों पॉसिबल नहीं है, उसका रीज़न क्या है? तो एक बार फिर से देखें आप, बाइनरी सॉल्यूशन होगा। बाइनरी सॉल्यूशन मीन्स 2 कंपोनेंट मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट होंगे। मिनिममली 2 कंपोनेंट तो होंगे ही, सिंगल तो कभी मिक्सचर होता ही नहीं है। फिक्स कंपोजिशन होगा, इसका कंपोजिशन कैपिटल ए और कैपिटल बी का कंपोजिशन फिक्स रहेगा, चेंजेबल नहीं होगा कि वेरिएबल रहे कि थोड़े समय बाद चेंज हो जाए, पहले क्या था बाद में क्या है, वो पॉसिबल नहीं है। बॉयल एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, एक फिक्स टेम्परेचर में जाके ही बॉयल होगा, टेम्परेचर भी वेरिएबल नहीं होगा। मीन्स फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नॉट पॉसिबल, मतलब आप सेपरेट नहीं कर सकते। जब एक बार सॉल्यूशन फॉर्मेशन हो गया उस कंडीशन के बाद आप फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन नहीं कर सकते। ऐसा क्यों हुआ? उसकी कंडीशन है एक्स ए इज इक्वल टू वाई ए सॉल्यूट है और बी सॉल्वेंट है यहाँ पर। तो ए के लिक्विड पोर्शन में जो मोल फ्रिक्शन थे वही मोल फ्रिक्शन इसके गैस फॉर्म में या वेपर फॉर्म में भी मोल फ्रिक्शन आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल नहीं है। मतलब समझे इसका कि लिक्विड पार्ट में, मतलब जब ये सेपरेट था तब इस कंडीशन में या लिक्विड पोजीशन में जब मिक्सचर लिया है अपन ने फॉर्मेशन, तो उसमें जो मोल फ्रिक्शन है वही मोल फ्रिक्शन इसके वेपर फॉर्म में भी है। उस कंडीशन बेस पे हम कह सकते हैं कि ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन रिप्रेजेंट नहीं होगा। जब कंपोजिशन सेम है लिक्विड और वेपर फॉर्म में, तो कैसे सेपरेट करोगे आप बताओ? पॉसिबल ही नहीं है। डिफरेंट आएगा तब होगा। सेम कंडीशन बी के लिए भी, लिक्विड पोर्शन में सॉल्वेंट के मोल फ्रिक्शन इक्वल टू वेपर फॉर्म में भी सॉल्वेंट के मोल फ्रिक्शन क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो इस कंडीशंस के कारण हम कह सकते हैं इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल नहीं है। इस कंडीशन को बोलते हैं एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर। ये कंडीशंस फॉलो हो रही हैं, दैट मीन्स इट्स इज एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर। इज इट क्लियर? फिर से एक बार देखो, बाइनरी सॉल्यूशन होना चाहिए, फिक्स कंपोजिशन होना चाहिए आपका सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का, थर्ड बॉयल एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, फोर्थ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नॉट पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज लिक्विड पोर्शन में जो मोल फ्रिक्शंस हैं देन वेपर फेज में भी मोल फ्रिक्शन से प्रेजेंट होंगे, तो वहाँ पर कह सकते हैं कि वो एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर होगा। इज इट क्लियर? चलिए लिख लो एक बार। अब मैंने तो ये आपके लिए बता दी, आप डेफिनेशन बनाना चाहे बना सकते हैं। विच बाइनरी सॉल्यूशन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट प्रेजेंट फिक्स कंपोजिशन एंड बॉयल एट द कांस्टेंट टेम्परेचर या फिक्स टेम्परेचर, एंड ऑल्सो फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन नॉट पॉसिबल इन दिस मिक्सचर, दैट इज कॉल्ड एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर। कैसे भी कर लो आप, डेफिनेशन या पॉइंट वाइज लिखना चाहें, एज इट इज आपकी चॉइस है, एज योर चॉइस। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की कि सर एग्जाम्पल्स क्या होंगे एज़ोट्रॉपिक के। तो देखो एज़ोट्रॉपिक सॉल्यूशन की बात करूं तो एज़ोट्रॉपिक सॉल्यूशन 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रॉपिक सॉल्यूशन और एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर। ठीक है ना? तो उसकी कंडीशन पहले मिनिमम वाले आपको मैं एग्जांपल बता देता हूँ। इसको मतलब एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, ये इसका फर्स्ट वन है, सेकंड वन इसके बाद देखेंगे। तो देखो एक बार, एथेनॉल प्लस H2O का मिक्सचर लिया अपन ने। एथेनॉल का फॉर्मूला ये है C2H5OH प्लस H2O इज ए मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर। इसमें क्या किया, 95% तो मैंने ऐड किया है कौन? एथेनॉल। 5% मैंने ऐड किया है आपका क्या? वाटर। तो जो मिक्सचर फॉर्मेशन हुआ है उसकी कंडीशन क्या है? 100% के फॉर्मेशन हो गया। अब इस कंडीशन में हम देख रहे हैं कि इस एथेनॉल का प्योर कंडीशन में जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट वन इज
351.3 केल्विन। और वाटर का जानते ही हैं बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 373 केल्विन। अब ये जो मिक्सचर फॉर्मेशन हुआ है इन दोनों के कंपोजिशन से, तो ये मिक्सचर में क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तभी तो क्या लिखा हुआ है, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर, दैट इज कॉल्ड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। इज इट क्लियर। और ये वैल्यूज़ कितनी आएंगी मिक्सचर की 351.51 केल्विन। यहाँ 0.3 है, यहाँ 0.1 है, ठीक है ना। मीन्स दोनों से ही तो कम है, देखो 373 से तो कम है ही है, साथ साथ इससे भी कम आ गया मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज कॉल्ड मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। इज इट क्लियर। फिक्स कंपोजिशन लिया है, इसका 95%, इसका 5%, दोनों को मिलाकर 100% मिक्सचर बनाया। इसका टेम्परेचर इतना है, इसका टेम्परेचर इतना है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ये है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ये है। जब फॉर्मेशन किया तो बॉइलिंग पॉइंट में चेंज आया, और वो चेंज हुआ क्या, इन दोनों से कम आया है, दैट इज कॉल्ड मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। सेम कंडीशन को मैं फॉलो करता हूँ मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। इज इट क्लियर। मैक्सिमम के लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ HNO3 प्लस H2। अभी सबके एक्सप्लेनेशन लेंगे अपन, एक्सप्लेनेशन मीन्स इनका सबका ग्राफ फॉर्मेशन करेंगे, तो और भी आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इज इट क्लियर। HNO3 इस कंडीशन में लिया गया है 68%, और ये लिया गया है आपका कुछ 32%, और ये 100% आपका मिक्सचर फॉर्मेशन हो गया। इस कंडीशन में वाटर का तो हम जानते ही हैं केल्विन है, इसका कितना होता है, एक बात करें तो इसका 85 होता है, तो 85 में अपन ऐड करें 273 85 8 और ये हो गया आपका 15 358 समथिंग, तो 358 केल्विन आ गया इसका। क्लियर। तो हम कह सकते हैं कि ये इस टेम्परेचर पे जाके बॉईल होता है, और ये इस टेम्परेचर पे जाके बॉईल होता है। वाटर का तो नॉन है ही, आपको सबको ही है। लेकिन जब मिक्सचर फॉर्मेशन होता है तो इन दोनों से ज़्यादा आपका आ जाता है, उस कंडीशन में बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। और कितना आता है वो 383 केल्विन हो जाता है। देखो दोनों वैल्यू से ज़्यादा वैल्यूज़ है मिक्सचर की, दोनों वैल्यू से ज़्यादा वैल्यूज़ है, मीन्स ये मैक्सिमम हो गया और ये मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट हो गया। तो इस टाइप के मिक्सचर को बोलते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। मैंने आपको पहले पॉइंट वाइज एक्सप्लेन कर दिया क्या कंडीशन रहेंगी, और फिर मैंने आपको 2 पार्ट में डिवाइड करके एग्जाम्पल भी बता दिए। ये एग्जाम्पल्स हैं, इतने अमाउंट में ऐड करेंगे अपन, और जो मिक्सचर बनेगा दैट इज़ कॉल्ड मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट वाला, और ये मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट वाला। एग्जाम्पल आप खुद भी यूज़ कर सकते हो फ्रॉम योर बुक। इज इट क्लियर। अब इसके लिए अपन को ग्राफ फॉर्मेशन करना है कि ग्राफ से कैसे एक्सप्लेन करें, तो पहले आप एक बार कॉपी पेस्ट कर लें, उसके बाद मैं आपको ग्राफ एक्सप्लेन करता हूँ। देख लो एक बार। लिख लिया। चलिए देखिए, 2 टाइप से हमने एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को एक्सप्लेन किया है। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, मैक्सिमम
बॉइलिंग पॉइंट, आइसोट्रॉपिक मिक्सचर। एग्जाम्पल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब केवल और केवल ग्राफ फॉर्मेशन करना है और ग्राफ फॉर्मेशन से आपको एक्सप्लेन करना है आपकी सारी चीज़ें, आपके सारे डाउट। लेक्चर नंबर 14, 12th केमिस्ट्री, RBSC CBSE NCERT बोर्ड, ठीक है ना। चलिए देखिए कैसे अपन इसका ग्राफ फॉर्मेशन कर सकते हैं। उस बेस पे आपको एक बार फिर से जाना होगा आपके पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। वी हैव ऑलरेडी डन इन आइडियल सॉल्यूशन टॉपिक, 2 टाइप हमने सॉल्यूशन डिवाइड किए थे। फर्स्ट वन इज़ आइडियल, सेकंड वन नॉन आइडियल। नॉन आइडियल में हमने 2 टाइप से फर्दर डिवाइड किया था। फर्स्ट वन इज़ पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन, सेकंड वन इज़ नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। डिवाइड किए थे नहीं किए थे, तो उस कंडीशन बेस पे अपन यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। देखो आइसोट्रॉपिक फॉर्मेशन है, मीन्स आइसोट्रॉपिक मिक्सचर है। अब आइसोट्रॉपिक मिक्सचर है, इसको 2 टाइप में मैं डिवाइड कर देता हूँ। ध्यान से देखना, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट फुल होना चाहिए आपका बोर्ड पे। एक है आपका मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट आइसोट्रॉपिक मिक्सचर, इज इट क्लियर। सेकंड वन है आपका मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर या आइसोट्रॉपिक मिक्सचर, इज इट क्लियर। इसमें जो एग्जाम्पल हमने यूज़ किया था अभी अभी लिख के आए हैं C2H5OH प्लस H2O, जिसका कंपोजिशन क्या था 95% ये लिया था और 5% हमने ये लिया था, ये कंपोजिशन लिया था। इसके बेस पे बात करें तो यहाँ पर जो एग्ज़ाम्पल लिया था दैट वन इज़ HNO3 प्लस H2O, इज इट क्लियर। HNO3 is present 68% and H2O present 32%। इसमें ये कंपोजिशन हमने यूज़ किया था। इस बेस पे अपन एक चीज़ आप नोटिस कर रहे हो तो ये कंपोजिशन जो फॉर्मेशन हुआ है, आपको ध्यान हो तो हमने यही एग्जाम्पल पॉजिटिव डेविएशन में लिखा था। मीन्स ये कौन सा डेविएटेड हो गया, पॉजिटिव डेविएशन में आ गया ये, इज इट क्लियर। सेम की बात करें तो ये वाला कंपोजिशन भी आपका जो है ये एग्जाम्पल जो था दैट इज़ नेगेटिव डेविएशन रिप्रेजेंट करता है। कौन सा, नेगेटिव डेविएशन। ये सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, बस हमको पढ़ना है आइसोट्रॉपिक नेचर, तो वो हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो देखो एक बार आइडियलिटी के लिए हमने ग्राफ फॉर्मेशन किए थे, वो ग्राफ क्या थे एक बार फिर से अपन देख लेते हैं। इस साइड वेपर प्रेशर यूज़ करते हैं, एवरीवन नो दैट। इस साइड मोल फ्रिक्शन यूज़ करते हैं, क्लियर। इसमें ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट ऐड किया गया है, तो मैं यहाँ पर x C2H5OH इक्वल टू 1 एंड x H2O इक्वल टू 0 यूज़ कर रहा हूँ। सेम कंडीशन में x C2H5OH इक्वल टू इस बार यहाँ पे 0 है और x H2O इक्वल टू 1 है। ऐसी सिचुएशन मिल रही है। अब आइडियल नेचर क्या होता है, आइडियलिटी तो यही होती है ना, इसको आइडियलिटी कहते हैं अपन। बट ये क्या है, पॉजिटिव डेविएशन रिप्रेजेंट कर रहा है। पॉजिटिव डेविएशन कब आता है, सब चीज़ जानते हो आप, यूँ आया था, ये ग्राफ आया था, तो उससे हमें कोई रिलेटेड नहीं करना, हमें तो सिर्फ आइसोट्रॉपिक नेचर पढ़ना है। ये आपका आइडियलिटी नेचर रिप्रेजेंट कर रहा है, आइडियल बिहेवियर है, लेकिन हमको पढ़ना है पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियलिटी। तो नॉन आइडियलिटी एग्जाम्पल हमको कैसा मिला था, कुछ ऐसे एग्जाम्पल आए थे आपके, ऐसे आए थे नहीं आए थे, नॉन आइडियलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इज इट क्लियर। तो एक तरफ है वेपर प्रेशर, एक तरफ है मोल फ्रिक्शन, ये कंडीशन एज इट इज़ मैंने यहाँ पे यूज़ की है, क्लियर।
अब आप एक चीज़ देखो, जब यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर आपके H2O के मोल फ्रिक्शन बिल्कुल ज़ीरो हैं और एथेनॉल के मोल फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा है। सेम कंडीशन यहाँ पे एथेनॉल के मोल फ्रिक्शन बिल्कुल ज़ीरो हैं और वाटर के मोल फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ की कंडीशन वाटर की है और यहाँ कंडीशन आपकी क्या है, एथेनॉल की है। तो जब मैं एथेनॉल में आपका H2O ऐड करूँगा तो यहाँ पर मोल फ्रिक्शन की वैल्यूज़ वेरी होंगी, मतलब चेंज होंगी। मीन्स यहाँ पर कुछ अमाउंट में ऐड करता जाऊँ वाटर, तो वाटर इधर जाने पर इंक्रीज़ हो रहा है, और ऐड कर रहा हूँ मीन्स वाटर ऐड कर रहा हूँ तो एथेनॉल क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो इसका अमाउंट कितना है, 95%। तो क्या है आपका एथेनॉल, H2O कितना है, ओनली 5%। इज इट क्लियर। इसको आप 1 की कंडीशन में लिखना है तो 0.95 तो आपका क्या है एथेनॉल, 0.05 आपका क्या है वाटर। इज इट क्लियर। तो यहाँ पर माना कि मैंने वाटर ऐड स्टार्ट किया तो वाटर ऐड किया तो 5% वैल्यूज़ जो है वो इस पॉइंट पे जाके आ गई आपके, और इस पॉइंट पे वैल्यूज़ आई तो इस पॉइंट पे हम देख रहे हैं कि हमें इस समय एक पीक पॉइंट आता है। इस पीक पॉइंट को ही कहते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, दैट इज कॉल्ड पीक पॉइंट। ये पीक पॉइंट हो गया आपका। इज इट क्लियर। अब पीक पॉइंट है तो इस कंडीशन पर क्या हुआ है, कैसे, क्योंकि ये कंडीशन अब किसकी है, 5% वाटर्स की प्लस 95% एथेनॉल की कंडीशन है इसमें। अब 5% ही तो ऐड किया है, इतना सा अमाउंट देखो 5% ऐड किया है। इज इट क्लियर। तो इस पॉइंट पे जाके आपको मैक्सिमम वेपर प्रेशर मिला है। तो मैक्सिमम वेपर प्रेशर किसका है, वो इस वाले एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का। अब जहाँ पे मैक्सिमम वेपर प्रेशर होता है वहाँ पर मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट आता है, हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि मैक्सिमम मतलब वेपर बहुत जल्दी फॉर्मेशन हो गई, मीन्स टेम्परेचर बहुत कम है, टेम्परेचर वहाँ पर कम आया है मिक्सचर का। इसके बेस पे ही मैं यहाँ पर एक और ग्राफ प्लॉट करता हूँ आपके लिए ही। बस चेंज क्या है कि यहाँ पर वेपर प्रेशर यूज़ किया, यहाँ पर टेम्परेचर है और मोल फ्रिक्शन की कंडीशन, बाकी की ये सारी कंडीशन सेम है। यहाँ पर आप लिखना चाहें तो लिख दें C2H5OH इक्वल टू 0 एंड X H2O इक्वल टू 1। इज इट क्लियर। सेम यहाँ पर भी लिखना चाहें तो लिख दें C2H5OH, देखो प्लेस नहीं है इसलिए आप एज्यूम कर लेना ये एज इट इज़ यहाँ पर है। इज इट क्लियर। अब इस कंडीशन में देख रहे हैं कि इस कंडीशन में केवल एथेनॉल ही है इस पोजीशन पर, वाटर तो ज़ीरो है, तो केवल और केवल बॉइलिंग पॉइंट्स किसके आएंगे, एथेनॉल के। वो बॉइलिंग पॉइंट्स कितने बताए गए थे अभी आपको, वाटर के बॉइलिंग पॉइंट्स मतलब एथेनॉल के बॉइलिंग पॉइंट कितने बताए थे मैंने, बताइए ज़रा। कुछ मैंने आपको बताया गया था 3513 केल्विन। इज इट क्लियर। वाटर का सब जानते ही हैं 373 केल्विन। इज इट क्लियर। ये तो इसका हो गया और ये इसका हो गया। अब इस कंडीशन में जो बॉइलिंग पॉइंट आएंगे वो केवल और केवल किसके आएंगे, वो आएंगे आपके एथेनॉल के, और वो कितने हैं 353.1 केल्विन। इस पॉइंट पे जो वेपर बॉइलिंग पॉइंट आएंगे वो केवल और केवल इसके वाटर्स की तो आएंगे, एथेनॉल तो अमाउंट में है ही नहीं, ज़ीरो है। तो इस कंडीशन में बॉइलिंग पॉइंट कितने आएंगे, वाटर के, दैट इज 373 केल्विन। इज इट क्लियर। अब हम कह रहे हैं कि इस पॉइंट पे जाके आपका एक मिक्सचर फॉर्मेशन हुआ, तो इसी पॉइंट को मैं आगे ले रहा हूँ और वो पॉइंट ये वाला है कुछ, वो पॉइंट क्या है, ये वाला। तो इस पॉइंट पे एक मिक्सचर बना, मींस उसके बॉइलिंग पॉइंट्स क्या हो गए, डिक्रीज। और जब भी वेपर प्रेशर ज़्यादा आएगा हमेशा बॉइलिंग पॉइंट्स कम आएंगे उस मिक्सचर के। तो ऐसी सिचुएशन मिलेगी आपको। कम आना मतलब ऐसी सिचुएशन रिप्रेजेंट करना, और वाटर की सिचुएशन आपकी ये रही। मींस इस पॉइंट पे जो सॉल्यूशन फॉर्मेशन हुआ है वही आपका कौन सा है, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। इस पॉइंट को ही अपन क्या बोलते हैं 51 है, ये 51.3 केल्विन।
51.3 केल्विन, 51.1 केल्विन हो जाएगा ये। इस पॉइंट को ही, इस पॉइंट पे जो मिक्सचर फॉर्मेशन हुआ है दैट इज़ कॉल्ड मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। आप देख सकते हो इस एक कंपोनेंट मतलब एथेनॉल वाले से और वाटर वाले से जो मिक्सचर फॉर्मेशन हुआ है उसका बॉइलिंग पॉइंट्स कम आया ही नहीं आया, ये कमी तो आया है। दैट इज रिप्रेजेंट इज मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर। इज इट क्लियर? एक बार फिर से समझें आप लोग, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, क्योंकि नई चीज़ आपको प्रॉब्लम करेंगी। देखो हमने क्या किया, एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर लिया, उसको दो टाइप में डिवाइड किया। फर्स्ट था मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट्स, सेकेंड वन मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। हम स्टडी कर रहे हैं मिनिमम वाले। मिनिमम में एग्जाम्पल ले रखा है हमने कौन सा, एथेनॉल प्लस वाटर। एथेनॉल प्लस वाटर को स्टडी किया तो इसका एथेनॉल का 95% और H2O का हमने लिया है 5% ऐड किया है। एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 351.3 केल्विन और वाटर का जानते ही हैं आप लोग। इस बेस पे हमने आइडियलिटी से रिलेटेड किया, तो आइडियल नेचर ये होता है आपका, जानते हैं। लेकिन नॉन आइडियल बिहेवियर वो भी कौन सा, पॉजिटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन रिप्रेजेंट होगा, कोई एग्जाम्पल ही किसका है, पॉजिटिव डेविएशन का, तो पॉजिटिव डेविएशन आ गया। अब हमने क्या किया, जब ये सॉल्यूशन फॉर्मेशन हुआ या पॉजिटिव डेविएशन आया तो कैसे आया, क्यों, क्योंकि वाटर की कंडीशन 95% है और 5% वाटर, सॉरी एथेनॉल की कंडीशन 95% है और वाटर की कंडीशन कितनी है 5%। तो जब 5% वाटर ऐड किया तो इस पॉइंट पे जाके मेरे को वेपर प्रेशर मैक्सिमम मिला है। इस पॉइंट पे जाके मेरे को वेपर प्रेशर मैक्सिमम मिला है, और जहाँ पर वेपर प्रेशर मैक्सिमम है तो उसी पॉइंट पर जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो मिनिमम है। क्यों, क्योंकि वेपर प्रेशर हाई कब होगा, जब बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट देखो कम है इसी पॉइंट पे। अब आप कहोगे सर इन दोनों से कम क्यों, क्योंकि एजियोट्रॉपिक का हमेशा बॉइलिंग पॉइंट कम होगा किस कंडीशन में, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट वाली कंडीशन। पॉजिटिव डेविएशन वाली कंडीशन में हमेशा कम आएगा, चाहे वो पॉइंटों में क्यों नहीं आए। एथेनॉल का इतना है, वाटर का इतना है, इसका इतना गेन हुआ है आपको, ये आपको एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो इनको आप चाहे तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो कैसे, यहाँ पर इसको ऐसे ग्राफ बना दो और इसको ऐसे ग्राफ बना दो, और अच्छा लगेगा थोड़ा सा। इज इट क्लियर? अब यही सिचुएशन मैं इधर भी फॉलो करता हूँ और इधर फॉलो करता हूँ, तो देखो क्या हो रहा है, देखो ध्यान से देखना। वो एक बार हो गया, अब इस पे देखना। आइडियलिटी नेचर जानते ही हैं क्या है, ऐसा होता है आइडियलिटी नेचर। अब ये कौन से एग्जांपल है, नेगेटिव डेविएशन। इस साइड हमने मोल फ्रिक्शन यूज़ किया है, इस साइड हमने वेपर प्रेशर यूज़ किया है। वही कंडीशन आपको यूज़ कर देता हूँ। HNO3 यहाँ पर 1 है, XH2O इस कंडीशन पर 0 है, XHNO3 इस पोजीशन पर 0 है, XH2O इस पोजीशन पर 1 है। सेम सिचुएशन वैसी है, बस एग्जाम्पल चेंज है। तो इसमें जो डेविएशन आएगा वो डेविएशन कुछ ऐसा होगा। नेगेटिव डेविएशन है तो नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ तो ऐसे फ्लॉट होता है। इज इट क्लियर? अब इसी को ही अपन क्या करें, मीन्स हमने क्या किया, HNO3 कितना है 68%, धीरे धीरे वाटर ऐड करते गए। इस पॉइंट पे जाके हमको एक पीक पॉइंट मिला, जिसका इस पे नहीं, इस पॉइंट पे जाके हमको एक पीक पॉइंट मिल गया, जहाँ पर और भी थोड़ा सा इधर है, इस पॉइंट पे कह सकते हैं। इस पॉइंट पे देखो सबसे कम वेपर प्रेशर है, तो इस पॉइंट को ही अपन को लेके चलना है। इस पॉइंट पे देखो वेपर प्रेशर है, और ये कंडीशन किसकी है, ये आपका क्या हो गया, पीक पॉइंट। यहाँ पे सबसे कम वेपर प्रेशर है, और ये कंडीशन किसकी है आपकी, 68% HNO3 प्लस 32% आपका H2O। ऐसी सिचुएशन मिली है। इस कंडीशन को मैं टेम्परेचर वाले ग्राफ पे भी फॉलो करता हूँ, तो क्या फॉर्मेशन होगा, सारी चीज़ें एज इट इज़ आप लिखना चाहें तो लिख लें, HNO3 लिख ही लेना आप लोग बोर्ड पे, आपको क्लियर नहीं दिख रहा हो तो
वैसे तो सारी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं बोल बोल के। HNO3 यहाँ पर 0 है, XH2O यहाँ पर 1 है। इस कंडीशन में यहाँ टेम्परेचर की कंडीशन है, यहाँ मोल फ्रिक्शंस की। तो NaHNO3 है तो HNO3 का बॉइलिंग पॉइंट्स कितना है? HNO3 का बॉइलिंग पॉइंट अभी अभी लिख के आए थे 358 केल्विन, 358 केल्विन। वाटर का सब जानते ही हैं, मान लिख रखा है 373 केल्विन लिख रखा है। तो हम कह सकते हैं कि धीरे 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 हमने बॉइलिंग पॉइंट देखा, तो बॉइलिंग पॉइंट इस पॉइंट में जाके आपको HNO3 का बॉइलिंग पॉइंट आया, दैट वन इज 353 केल्विन। इज इट क्लियर? इसके पोजीशन से थोड़ा आगे गए हम तो हमने देखा कि हमें जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो भी गेन हुआ, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ गेन हुआ, दैट इज़ 373 केल्विन। कोई इफेक्ट नहीं है। अब हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट में जाके सबसे लो वेपर प्रेशर है, तो इस पॉइंट में जाके सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट आना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट कैसे आना चाहिए कि इससे भी और इससे भी दोनों से ज़्यादा होना चाहिए वो, तभी तो वो क्या होगा, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट आइसोट्रोपिक मिक्सचर। मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों से होना चाहिए, मीन्स दो कंपोनेंट आपने ऐड किए उनसे ज़्यादा होना चाहिए। तो क्या सिचुएशन रहेगी इसकी, इसमें जो बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट है तो इससे थोड़ा ऊपर इस साइड, और फिर डिक्रीमेंट चालू होता है इसका, और वो डिक्रीमेंट यहाँ रहता है, क्योंकि इससे और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। दैट पॉइंट इज कॉल्ड 383 केल्विन। आइसोट्रोपिक मिक्सचर का पॉइंट आ गया। इसको आप चाहें तो इस टाइप से भी ऐड कर सकते हैं। ये मैंने इधर मिलाया है, ये इधर मिला लेना। इज इट क्लियर? तो ऐसी सिचुएशन मिलती है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट आइसोट्रोपिक मिक्सचर। ये था मिनिमम वाला, ये था मैक्सिमम वाला। मिनिमम में बॉइलिंग पॉइंट कम आएंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट से, मैक्सिमम में बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा आएंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। इज़ इट क्लियर? इस कंडीशन को आप चाहें आपको कन्फ्यूज़न कर रही है तो उस साइड लिख लें, बेटर है। इधर है आपका 83 केल्विन। इज़ इट क्लियर? तो ये सिचुएशन दोनों ही आपको रिप्रेजेंट की गई हैं। दोनों ग्राफ आराम से समझें, बाकायदा धीरे धीरे लिखें, साफ साफ क्लियर लिखें, जिससे होगा क्या, आपको 100% श्योर है एक बार में नहीं आए कोई इशू नहीं है, एक बार, दो बार, तीन बार उसको आप बार बार वीडियोस को देखें, लेक्चर्स को देखें, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आएगा। ठीक है? ग्राफ प्रॉब्लम्स करेंगे क्योंकि नई चीज़ है, नई चीज़ आपको प्रॉब्लम्स करेंगे। बस ध्यान रखना, मिनिमम वाले में मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट्स कम आएंगे, वेपर प्रेशर हाई रहेगा। इसकी कंडीशन में मैं क्या लिख सकता हूँ, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट बट मैक्सिमम वेपर प्रेशर, ये कंडीशन रहती है इसमें। इसकी कंडीशन में क्या लिख सकता हूँ, मैक्सिमम है ना, तो इसमें मिनिमम वेपर प्रेशर, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो दोनों की कंडीशन ध्यान रखना, दोनों कंडीशन में आपको एक्सप्लेन किया जा चुका है। इज इट क्लियर? तो देख लो सारी चीज़ें, देखिए। तो सॉल्यूशन टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है, जिसमें लास्ट में हमने आइसोट्रोपिक मिक्सचर को स्टडी किया, 2 पार्ट में डिवाइडेशन किया। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट आइसोट्रोपिक मिक्सचर, सेकंड हमने स्टडी किया मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट आइसोट्रोपिक मिक्सचर। एज वी नो दैट कि जो क्वेश्चंस आपके क्यूरीज फॉर्म में आए थे मैसेज टू कमेंट बॉक्स में, उनको अपन ले रहे हैं एक एक से। कुछ क्वेश्चन मैंने ऐड भी किए हैं और कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट के द्वारा सजेस्ट किए गए हैं, उनको अपन सॉल्व कर रहे हैं। ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है,
अकॉर्डिंग टू सिलेबस, और कुछ कंपटीशन किट बेस पे भी यहाँ पर यूज़ किए गए हैं। तो उनको अपन यहाँ पर एक एक से एक्सप्लेन कर लेते हैं, और ये कैसे एक्सप्लेनेशन होगा, कैसे सॉल्यूशन पार्ट निकलेगा इनका, उनको देखते हैं। क्वेश्चन आपको ऑलरेडी रिटर्न कर दिए गए हैं, जिससे टाइम कंज्यूम हो जाए, टाइम बचे आपका। क्वेश्चन आपके पास है ही है, आंसर मैं आपको बता दूंगा कि किस टाइप से आपको आंसर रिटर्न करना है या एक्सप्लेनेशन में देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग 0.1 कैपिटल M सॉल्यूशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। मतलब आपको इन चारों में से सब बताना है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। सबके लिए सॉल्यूशन की कंडीशन कितनी रखी गई है, 0.1 कैपिटल M। सबकी कंसंट्रेशन सेम रखी गई है। तो अरेंज करें तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसके आएंगे और क्यों आएंगे, रीज़न आपको बताना है। बताइए, सोचो सोचो भाई, कुछ आंसर तो आपको भी देने हैं जिससे आपको पता लगे यार इसमें ये आंसर होगा, क्योंकि सॉल्यूशन पार्ट कंप्लीट हो चुका है पूरी तरह से आपका। जब सॉल्यूशन पार्ट कंप्लीट हो, माइंड में सारे टॉपिक आने चाहिए, माइंड में आएंगे तो उनके आंसर्स भी आपको निकल के आ जाएंगे। तो बताइए, देखो अरेंज करें तो सबसे ज़्यादा जो होंगे वो इसके होंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि आप इसको डिसोशिएट करो, क्योंकि डिसोशिएशन की कंडीशन में नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे ज़्यादा इसके ही फॉर्मेशन होंगे। आई की वैल्यू सबसे ज़्यादा इसी की आ रही है, कंसंट्रेशन सबकी सेम है इसमें, तो आई की वैल्यू सबसे ज़्यादा इसकी आ रही है। तो उस कंडीशन में होगा क्या, अरेंज करें तो थर्ड वन सबसे ज़्यादा, देन सेकेंड वन, देन फर्स्ट वन, एंड लास्ट में आपका आ जाएगा 4 वन। सबसे जो कम होंगे वो ग्लूकोज के होंगे, क्योंकि ग्लूकोज डिसोशिएट नहीं होता, आयनों में डिवाइड नहीं होता। जब आयनों में डिवाइड नहीं होगा उस कंडीशन में कहेंगे कि जो ज़्यादा आयनों में डिवाइड होगा, AlCl3 को डिसोशिएट करो आयनों में, Al+3 N3Cl- मतलब 4 मोल्स ऑफ आयंस मिल गए आपको। तो सबसे ज़्यादा इसी की, सबसे कम इसके हैं, इसीलिए सबसे लेस अमाउंट में ये रहेगा। इज इट क्लियर। तो ये ऑर्डर रहेगा, ये सही ऑर्डर है बिल्कुल। इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ मोल ज़्यादा है, आई की वैल्यू जिसकी ज़्यादा उसमें बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि कंसंट्रेशन टर्म सब में सेम है। यहाँ की बात करें, सेकंड क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग सॉल्यूशन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ऑस्मोटिक प्रेशर में आपको पूछ लिया। पहले बॉइलिंग पॉइंट से पूछा था, अब ऑस्मोटिक प्रेशर। इस कंडीशन में क्या है, सबकी कंसंट्रेशन गिवन है आपको और वो भी सेम है। तो इस बेस पे भी आंसर सेम ही होना चाहिए या डिफरेंट होगा, बताइए किसके सबसे ज़्यादा बॉइलिंग ऑस्मोटिक प्रेशर होंगे। क्योंकि हम जानते हैं फॉर्मूला होता है पाई = ICRT। तो ये वैल्यू सबकी कॉमन है, सिर्फ आई तो डिफरेंट है, आई डिफरेंट है ना। तो आई डिफरेंट की कंडीशन है, तो सबसे ज़्यादा आई किसके हैं, इसके। तो सबसे फर्स्ट पे कौन है, 4, फिर कौन है 3, नेक्स्ट वन 2, नेक्स्ट वन फर्स्ट, ये ऑर्डर रहेगा। आई की वैल्यू जिसकी ज़्यादा उसकी बॉइलिंग पॉइंट या उसके ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज़्यादा रहेंगे। इट इज़ द फाइनल रिजल्ट अबाउट दिस क्वेश्चंस। इज इट क्लियर। अब नेक्स्ट थर्ड वन देखते हैं, व्हाट इज़ द बैंड्स। बैंड्स क्या होता है एंड हाउ टू क्रिएट इन ह्यूमन बॉडीज़, किस प्रकार से ह्यूमन बॉडी में क्रिएट होते हैं, फॉर्मेशन होते हैं। देखो बैंड की कंडीशन के लिए मैंने आपको एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ एक्सप्लेन किए थे। तो मैंने बताया था जो डाइवर्स होते हैं वो अपने पीछे एक सिलेंडर यूज़ करते हैं जिसमें हीलियम N2+O2 इन गैसों का मिक्सचर होता है। जब इन गैसों का मिक्सचर होता है तो वो क्या करता है, एक लो टेम्परेचर पे जाके, लो प्रेशर पे जाके डिजोलिटी को रिप्रेजेंट करता है कि नीचे जाने पर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो उतना ही अमाउंट डिजोल्व होगा जितना रिक्वायर्ड है, क्योंकि प्रेशर बढ़ने से गैस की सॉल्युडिटी बढ़ जाती है। उस कंडीशन के लिए हमने ये स्टडी किया था, एप्लीकेशन बताया गया था कि जैसे ही डाइवर्स ऊपर आते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, प्रेशर रिली कम होता है। प्रेशर कम होता है तो उनके जो रक्त नलिकाएं हैं, जो उसकी कह सकते हैं वाहिनिकाएं हैं, उनमें क्या होता है, क्लॉट जम जाते हैं। उन क्लॉटों को ही क्या बोलते हैं, बैंड्स हैं। इन बैंड्स का ही क्या ट्रीटमेंट है, वो गैसों का मिक्सचर। वो गैसों का मिक्सचर क्या था, हीलियम + N2 + O2। इन बैंडों को कम करने के लिए इन गैसों के मिक्सचर को यूज़ किया जाता है। यदि इनको यूज़ नहीं करोगे तो उनके
रक्त नलिकाओं में कह सकते हैं ब्लड कार्पल्स जो होती है उनके, उनमें कह सकते हैं कि क्लॉट बन जाएंगे। उन क्लॉट्स को बैंड कैसे हैं, जो कि उनके लिए हार्मफुल रहेंगे और उनकी डेथ भी हो सकती है। इसीलिए हम कह सकते हैं ये ऐसे बैंड्स कहलाते हैं। और वो ह्यूमन बॉडी में कैसे क्रिएट होते हैं वो मैंने बता दिया। जब गोताखोर ऊपर आते हैं या डाइवर्स ऊपर आते हैं तो गैस का प्रेशर कम होता है। गैस के प्रेशर कम होने से वहाँ पर ब्लड कार्पल्स में, ब्लड नलिकाओं में कह सकते हैं क्लॉट बन जाते हैं। उन क्लॉट्स को ही बैंड्स बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, डज इट एडवाइज टू यूज एथिलीन ग्लाइकॉल? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल? CH2OH and CH2OH. It is called ethylene glycol. Ethylene glycol in radiator of cars in summer. क्या कह रहा है? समर में क्या एथिलीन ग्लाइकॉल रेडिएटर में यूज़ कर सकते हैं अपन? पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। एडवाइस सर्दियों के लिए दी जाती है, विंटर में दी जाती है, ना कि समर में दी जाती है। क्योंकि समर में नहीं दी जाती, क्योंकि ये क्या करता है, एथिलीन ग्लाइकॉल वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देता है। क्या कर देता है? वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को कम। तो वो जब कम कर देगा तो वाटर कह सकते हैं कि लेट फ्रीज होगा तो उस कंडीशन में इफेक्ट जनरेट हो सकता है। तो हम कह सकते हैं इसकी कंडीशन समर में एडवाइजेशन नहीं दी जाती है। मतलब गर्मियों में ये एडवाइस नहीं दी जाती कि एथिलीन ग्लाइकॉल यूज़ करो, वाटर से भी आपका सफिशिएंट है। लेकिन सर्दियों में पानी को जमने से रोकने के लिए हम क्या करते हैं, एथिलीन ग्लाइकॉल ऐड कर देते हैं उसमें, तब एडवाइस दी जाती है। मतलब एक क्वेश्चन बन जाए, एडवाइस, डज इट एडवाइज टू यूज एथिलीन ग्लाइकॉल इन रेडिएटर ऑफ कार इन विंटर? यस, डेफिनेटली। इज इट क्लियर? सर्दियों में दी जाएगी, गर्मियों में एडवाइज यूज़ नहीं करेंगे उसका। तो ये क्वेश्चंस के आंसर हैं, तो आप देख लें एक बार। आपको कोई भी डाउट, प्रॉब्लम्स या कोई भी आपकी समस्या, परेशानी, दिक्कत, कठिनाई हो तो यू कैन आस्क एनी टाइम इन कमेंट बॉक्स। इज इट क्लियर? चलिए